क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर सेकंड की माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का ये गणित विषय का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम खंड ए के एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अगर इन क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन को समझना चाहते हो तो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसे आपको करना है। सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। एक वीडियो को आप देखो यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप देखो, फिर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला प्रश्न 144 और 198 का मसप ज्ञात करना है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है यहाँ पर 144 और दूसरी संख्या है 198। इसका मसप हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को लिखना है 144, इसके नीचे दूसरी संख्या को लिखना है 198। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे टुकड़े? अभाज्य गुणनखंड करके। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देना है 144 में। यानी आपको भाग अच्छी तरीके से देना आना चाहिए। देखो 144 में 2 का भाग जाएगा, पीछे 4 है। 72 बार 72 में भी 2 का भाग जाएगा। 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 आएगा। 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 मिलेगा। 18 में और 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा। 9 में अब 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब आप इसको घात में लिखेंगे। 2 को गिनो कितने हैं, 4, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, इसको लिखेंगे 3 की घात 2। मसप ज्ञात करने की ये विधि बता रहा हूँ मैं आपको। अब 198 में सबसे पहले देंगे 2 का भाग, क्योंकि पीछे 8 आ रहा है तो 99 बार भाग जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग देंगे 99 में तो जाएगा 33 बार। 33 में भी और 3 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 में 11 का ही भाग जाएगा। 2 कितने आ रहे, 1 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 1। 3 कितने हैं, 2, इसको लिखेंगे 3 की घात 2, और 11 एक बार आ रहा है, 11 की घात 1। मसप में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, यानी समान आधार को हम देखेंगे। यानी देखो यहाँ पर 2 आ रहा है और ऊपर भी 2 आ रहा है, ये कहलाता है जोड़ा। अब 2 की छोटी घात को लिखना है। 2 की छोटी घात क्या है, 1 है। और देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, ऊपर भी 3 आ रहा है, ये जोड़ा कहलाएगा। 3 की छोटी घात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 की छोटी घात 2 है। अब आप इसको हल कर दीजिए, केवल जोड़े बनाने हैं, उसके छोटी घात को लिखना है। 3 की घात 2 क्या होगा, 3 इंटू 3 9। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो मसप है वो हमें प्राप्त हुआ है 18। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को अब वापस हल करना है, ताकि आपका ये रिवीजन भी होता रहे, साथ साथ में आपको फिर कोई भी क्वेश्चन दे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम प्रश्न 2 की बात करेंगे। यदि प्रश्न संख्या 2 क्या है, इसको आप समझेंगे सबसे पहले। तो प्रश्न संख्या 2 में द्विघात बहुपद दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, द्विघात बहुपद दे रहा है कि शून्यक, शून्य का मतलब होता है x के मान। पहला मान p है और दूसरा मान q है, तो हमें p प्लस q का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, x के दो मान प्राप्त करने हैं। कैसे? छिद्राचार्य विधि से हम x के दो हल प्राप्त करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला a होता है, x के आगे वाली संख्या b होगी, और ये संख्या होगी c। अब छिद्राचार्य का सूत्र आपको याद होना चाहिए, उसको लिखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा 2a।
आप इस प्रश्न को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। माइनस बी को हटा के लिखेंगे माइनस के 2, प्लस माइनस बी को हटा के लिखेंगे -2 का स्क्वायर, माइनस 4 ए को हटा के लिखेंगे 1 और सी का मान क्या है -3, बटे में क्या है 2 इंटू गुणे का चिन्ह है, यहाँ ए का मान रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस के 2 बनेंगे, प्लस माइनस लिखना है, फिर अंडर रूट बनाना। -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा, 2 को 2 से गुणा कर लो 4, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पर प्लस बनेगा, 4 को 3 से गुणा कर लो 12, बट्टा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 12 और 4 हो गए 16। तो क्या बनेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट के 16 बट्टे में 2। 16 का वर्गमूल ये होता है 4, तो 2 प्लस माइनस 4 बट्टा 2। अब आपको क्या करना है, एक 4 प्लस का लिखना है, तो 2 प्लस 4 बट्टा 2, तो कितने हो जाएंगे 6 बट्टा 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये तो हो गया x का पहला मान प्राप्त हो गया। अब x का एक मान रखना है माइनस में। अब x का एक मान माइनस में लेना है, इन 4 को माइनस में लेना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम लिखेंगे 2 माइनस 4 बटा 2, माइनस का 2 बटा 2, माइनस का 1, तो p का मान और q का मान हमें मिल गया। पहला मान 3 आया, दूसरा मान माइनस का 1 मिला, तो 3 माइनस 1 यानी क्या बनेगा, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमें मिला है उत्तर वो मिला है 2। अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला आपको विषम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उनको विषम संख्या कहते हैं। यानी प्रथम 5 विषम संख्या को लेना है। तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो पहली 5 विषम संख्या कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली 5 विषम संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहली 5 विषम संख्या में पहले क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले प्राप्त होगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये है प्रथम 5 विषम संख्या ली है। अब माध्य ज्ञात करना है, तो इसका सीधा सूत्र संख्या दी हुई है सिग्मा x बटा n वाला सूत्र ही लगाना है, ये वाला। अब करना कुछ नहीं है, सभी संख्याओं को आप जोड़ दो और जितनी भी संख्या है उसका भाग दे दो। तो कुल संख्या कितनी है आप गिनो, 1 2 3 4 5, 5 का दे दो भाग। अभी सभी संख्याओं को आप जोड़ो तो कितना, 9 और 7 16, 5 21, 24 और 1 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो हमें माध्य क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके